Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। और देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है ना, इसी में एक तुलसी माँ का पौधा उग गया है। तो पहले मैं इसी में लगाई थी ना, तो बीज वगैरह जैसे गिर जाता है ना, तो इसी में से नया पौधा निकला है। और मेरे पास ना 3-4 गमले थे तुलसी माँ के, लेकिन वो सारे सूख गए क्योंकि मैं जब घर गई थी ना, वहाँ से आने के बाद सारे पौधे सूख गए थे। तो फ़िलहाल अभी बीच में मैं मंदिर से भी तुलसी जी का पौधा ला के लगाई थी, लेकिन वो लगा नहीं। तो इसमें अपने से तुलसी मैया निकल आई हैं, तो बस यहीं मैं पूजा करती हूँ। और तुलसी माँ के नाम का दीपक मैं मंदिर में जला दी हूँ। तो अभी ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। वैसे तो देखिए मेरे पास लैंप वाला जो दिया होता है वो है, लेकिन उसमें भी छेद बना रहता है ना, तो उसमें भी हवा पास करता है और दिया बुझ जाता है। तो बस दिया मंदिर में जलाने के बाद यहाँ पे जो चढ़ाया जाता है, जैसे कि सिंदूर, भोग प्रसाद, वो सारा कुछ चढ़ा के धूप दिखा दी हूँ। उसके बाद से माता रानी को जल चढ़ाने के बाद जो क्षमा याचना की जाती है वो कर ली हूँ। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर में और मंदिर की भी पूजा कर लेते हैं। तो बस देखिए आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में भी दिया बाती हो गई है। तो मंदिर में देखिए जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मानना है ना कि पूजा पाठ करते समय ना ज़्यादा मतलब अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर ध्यान भटक जाता है। तो मैं जब जैसे कि दिया बाती करती हूँ, धूप वगैरह दिखाती हूँ या फिर तिलक वगैरह करती हूँ, उतना ही रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद से जब मैं चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, जाप वगैरह करती हूँ ना, तो फिर मैं मोबाइल को ऑफ़ कर देती हूँ, मतलब कैमरा को बंद कर देती हूँ। देखिए अगर कैमरा लगा रहता है ना, मोबाइल ऑन रहता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज़रूर भटक जाता है और पूजा पाठ ना अच्छे से होती नहीं है। तो पूजा पाठ करते समय मैं हमेशा ही कैमरे को ऑफ़ कर देती हूँ। तो बस सभी जगहों पे धूप वगैरह दिखा दी हूँ। पूजा पाठ करने के बाद देखिए आ गई हूँ बालकनी में। तो ये सुबह के ही कपड़े हैं, इनको भी लगे हाथों देखिए मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। फ्रेंड्स आज ना थर्सडे का दिन है, और देखिए थर्सडे के दिन ज़्यादा काम तो होता नहीं है, फिर भी मेरा जो रूटीन है उठने का या फिर काम करने का वही सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि थर्सडे है आज काम नहीं है तो चलो आराम से सो के उठते हैं, लेट काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल देखिए ना मतलब हर इंसान में ना आलस बढ़ती जा रही है, और आलसी लोग क्यों होते जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण है ना फैसिलिटी। देखिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं इंसान को मिलती जा रही है ना, कि उस वजह से आलसी बनता जा रहा है इंसान। देखिए पहले के ज़माने में लोग सारे काम जो थे अपने खुद से करते थे, जैसे कि कपड़े वगैरह धोना या फिर झाड़ू पोछा करना, खेती बाड़ी का भी काम करते थे। और मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद करते थे। गाय भैंस पाले रहते थे, चारा काटना, चारा खिलाना, सुबह टाइम से उठ के उनकी देखभाल करना। And it's just begun as she puts her hand in mine. पहले के ज़माने के लोग ना कहीं एकदम स्वस्थ रहते थे, हेल्दी रहते थे, हेल्दी खाना भी खाते थे, खुद से सारा काम करते थे। देखिए कुएं से पानी निकालते थे, इस तरीके से ना उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब आजकल के लोग ना इस तरीके से आलसी बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोग तो यहाँ तक कि खाना भी बनाना नहीं चाहते हैं। खाना बनाने के लिए या फिर घर के जो भी काम है, झाड़ू पोछा डस्टिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए भी मेड लगा रखे हैं। तो इस तरीके से मतलब आलस तो बनी ही रहेगी कि अपने घर का खुद काम न करो और सारे काम दूसरे से करवाओ। और आजकल देखिए मतलब हर घर में इतनी ज़्यादा सुविधाएं होती जा रही है कि यहाँ तक कि मतलब छोटे छोटे कपड़े भी जो होते हैं ना, वो भी वॉशिंग मशीन में ही लोग धुलना पसंद करते हैं। मतलब छोटे छोटे कपड़े तो अगर चाहे तो हाथ से भी धुले जा सकते हैं।
आजकल देखिए जितना ही लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से आलस भी बनती जा रही है। पहले के ज़माने में देखिए पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, मतलब जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन आजकल कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना पसंद ही नहीं करता है। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा खाना भी बनाने पड़ते थे और सारी औरतें मतलब मिलजुल के काम करती थी, इस तरीके से काम हो जाता था। लेकिन आजकल सब लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उसमें भी मतलब मेड लगा रखे हैं, मतलब यहाँ तक कि घर का जो भी साफ़ सफाई का काम है, खाना पीना बनाने का काम है, उतना भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इंसान में कहीं ना कहीं सुविधाओं की वजह से ना आलसपन आ रहा है। और देखिए आलस ना हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आलस एक बार शरीर में लग जाता है ना, तो दीमक की तरह हमारे पूरे शरीर को ना खा जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जब एक बार लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, तो जब तक वो लकड़ी खा के ख़त्म नहीं कर देता है ना, तब तक मतलब उस लकड़ी को खाता रहता है। उसी तरीके से आलस भी हमारे शरीर को ना खा जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि टाइम से उठ जाएं सुबह और थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें, अपने लिए भी थोड़ा सा वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी थोड़ा बहुत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुबह इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें। अगर हम टाइम से उठ जाएंगे ना, तो अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और अपने घर का भी काम कर पाएंगे और आप खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो इस तरीके से हम हाउस वाइफ की जो जिम्मेदारी है ना, वो मतलब अच्छे से हम निभा पाएंगे। तो कोशिश यही करें कि अपना सुबह से टाइम से उठें और टाइम से अपने जो भी घर के काम है वो करें, खुद फिट रहें, खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी मतलब स्वस्थ बनाएं। तो बस देखिए यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो गया है। उसके बाद से आ गई हूँ किचन में और किचन की अभी क्लीनिंग बाकी थी। तो देखिए गैस ठंडा होने के बाद ही मैं गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। तो देखिए तीसरी बार की क्लीनिंग चल रही है और इस तरीके से ना मेरे हाथों का पैरों का भी एक्सरसाइज हो जाता है। फ़िलहाल मैं सुबह उठ के वॉकिंग वगैरह करती हूँ और हम हाउसवाइफ देखिए घर के काम अगर करते रहते हैं ना, तो इस तरीके से हमारा जो शरीर का एक्सरसाइज है ना वो हो जाता है। तो बस किचन की क्लीनिंग करके बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में और अभी मुझे ना बेडशीट वगैरह झाड़ के सही करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हूँ और कंबल देखिए मैं ना रात में निकाली थी और कल बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से रात में 11 बजे के करीब ना मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो 11 बजे रात को मैं ना बेड में से कंबल निकाली और ओढ़ ली थी। तो बस ये कंबल यहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हटा दी हूँ और उसके बाद से बेडशीट को झाड़ के और यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ से दबा दबा के सेट कर दूँगी। तो अभी कल ही देखिए बेडशीट को मैं चेंज की हूँ, तो इस वजह से मैं आज बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ झाड़ दूँगी। मतलब हफ्ते दिन में मैं एक बार चेंज कर देती हूँ। वैसे तो देखिए मेरे पास ना वॉशिंग मशीन नहीं है और मैं अपने घर का सारा काम आप लोग देखे ही हैं खुद से ही करती हूँ, कोई भी मेड मेरे यहाँ नहीं है। और वॉशिंग मशीन जब थी तब भी मैं हाथों से ही कपड़े धोना पसंद करती थी। हफ्ते में एक दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती थी और जितने भी भारी कपड़े होते थे जैसे कि बेडशीट वगैरह या हस्बैंड के कपड़े, तभी मेरे यहाँ मशीन लगती थी। वरना मैं डेली की डेली खुद के कपड़े और बच्चों के कपड़े मैं हाथों से ही धुलना पसंद करती थी। तो बस देखिए कंबल को भी लेके आ गई हूँ धूप दिखाने के लिए। और देखिए जब बेड में से कंबल निकालूँ ना, तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो कल मेरी मजबूरी थी इसको ओढ़ने की, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती। और इसमें से ना बहुत मतलब गंदी सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि अब सर्दियों में मतलब इतना टाइम हो जाता है रखे रखे, उसके बाद से बीच में हम लोग निकालते नहीं है ना, तो जो भी इसकी स्मेल रहती है ना वो बेड में ही मतलब रहती है। तो अभी धूप निकली है तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा ना मैं धूप दिखा दूँ। क्या पता रात में फिर दोबारा मुझे ठंड लगे तो फिर इसमें की जो स्मेल है ना वो निकल जाएगी और मैं इसको मतलब रात में यूज भी कर पाऊँगी। तो इसलिए देखिए मैं धूप दिखा रही हूँ। फ़िलहाल धूप दिखाने के बाद मैं वापस बेड में ही डलवा दूँगी। अगर ठंड लगी तब मैं रात में निकालूँगी, क्योंकि देखिए सर्दियों के कपड़े भारी होते हैं और इधर उधर रखो ना तो जगह ज़्यादा लेते हैं।
तो देखिए रेलिंग पे इसको डाल दी हूँ। और यहाँ पे गद्दा देख रहे हैं तो बच्चों का गद्दा है। इस पे मैं मतलब शाम में बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर खेलते हैं बिछा के। तो रात में ना बच्चे इसी पे खेल रहे थे और बोतल से पानी पीते पीते पता नहीं किस तरीके से बोतल खोल लिए सब और सारा पानी इसी पे गिर गया था। तो पानी तो अंदर नहीं जा पाया था क्योंकि मैं इसको साफ़ कर दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से गीला लग रहा था तो मैंने सोचा इसे भी धूप दिखा देती हूँ तो ये भी सूख जाएगा। तो इसलिए इसको भी मैं डाल दी हूँ धूप में। और जो कंबल है ना, तो कंबल में मैं बहुत अच्छे से पिन लगा दूँगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो फिर अगर कंबल गिर गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नीचे जाके लाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे कंबल डाल दी हूँ और गद्दे को भी थोड़ा सा मैं अलट पलट दूँगी ताकि चारों तरफ से इसे धूप लग जाए और ये अच्छे से सूख जाए। तो गद्दे को भी अलट पलटने के बाद यहाँ पे जो कपड़े सूख गए हैं उसको मैं उतार लूँगी। और देखिए ना, अब सर्दी आने वाली है ना, तो सर्दी में ना बस इसी कोने में धूप रहती है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करते